नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आपके सामने एक यूट्यूब चैनल लेके आया हूं जिसमें हम लगातार प्रतियोगी परीक्षा की गणित एवं अन्य बोर्ड परीक्षाओं की गणित को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस चैनल की आवश्यकता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज इस चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम आज साधारण ब्याज के कुछ बेसिक से क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों को मैं आपको समझने का इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है, तो 8 वर्ष में उसे कितना मिश्रधन देना होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा बेसिक से नहीं बता रहा, थोड़ा एडवांस से बता रहा हूँ आपको। ये आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन दिया है 8,000 रुपये जिस पे 8% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज करना है। तो साधारण ब्याज 1 वर्ष का 8% होगा, 2 वर्ष का 16% होगा, इस प्रकार 8 वर्ष का 64% होगा। तो यहाँ पर उसका मिश्रधन बताना है, तो ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन निकल आता है। तो यहाँ पर मूलधन 8,000 रुपये दिया है, मूलधन 8,000 रुपये दिया है और यहाँ पर दर 8% है, 8% है और समय भी 8 वर्ष है और बटे 100। तो इससे अपन सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 में 8 का गुणा हो गया 64 आ गया, ये 64 हो गए। और यहाँ पर 8 का 80 का 64 में जो गुणा करेंगे तो ये 8 का क्यूब क्या होता है 512 और एक जीरो लग गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ऐसा ही आ गया, ऐसा ही आ गया। अपन को मिश्रधन बताना है तो इसमें आपको प्रिंसिपल और जोड़ना पड़ेगा जो कि 8,000 है, तो 13,120 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 13,120 रुपये। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि किस साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में कोई धन दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 वर्षों में दुगना हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 12 वर्षों में उसका ब्याज प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो 12 वर्षों में अगर ब्याज प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तो ब्याज का सूत्र अभी अपन ने पढ़ा है कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 12 वर्षों में प्रिंसिपल के बराबर ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ब्याज हो गया प्रिंसिपल, और यहाँ पर प्रिंसिपल P है, आर अपन को ज्ञात करना है और टी है 12 वर्ष बटे में 100। P से तो P कट जाएगा और आर बराबर आ जाएगा अपना 100 इधर आ जाएगा और बटे में 12। तो ये आर का मान आ गया। अभी इसको और हल करें तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से ये 25 दान और 4 से ये 3 दान, यहाँ पर 25 बटे 3 आ गया। अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलें तो ये होगा 8 24 बटे 3, 8 24 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस दर से 12 वर्षों में कोई धन दोगुना हो जाएगा, तो इसका आंसर ये वाला सी वाला। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान भाषा में मैं आपको इसको समझाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि 7,930 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ए और बी और सी को।
ए को 2 वर्षों के लिए, बी को 3 वर्षों के लिए और सी को 4 वर्षों के लिए। इन तीनों को ब्याज के रूप में समान मिश्र धन प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि ए ने कितना ऋण लिया था। तो आप यहाँ पर देखें कि जो राशि है 7,930 रुपये है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एक ए को किया है, एक बी को किया है, एक सी को किया है। तो अपन ए को मान लें कि ए ही मिला है, एक्स मिला मान लो, बी को वाई मिला है और सी को जेड मिला है। ये 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए और ये 4 वर्ष के लिए, और दर 5% है। मिश्र धन तीनों समय अवधि समाप्त होने के बाद तीनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन तो यहाँ पर 5%, 2 वर्षों के लिए 10% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसको 5%, 15% ब्याज मिलेगा, और इसको 4 वर्षों के लिए 5% से 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 10% ब्याज मिलेगा और प्रिंसिपल एक्स है, तो टोटल 110% हो जाएगा। ठीक है, तो 110% हो जाएगा इसका मिश्रण। तो 110/100x इसका मिश्रधन, इसका मिश्रधन हो जाएगा 115/100x, और इसका मिश्रधन हो जाएगा 120/100x, नहीं वाई आएगा, वाई और 100z। ठीक है, ये इसका मिश्रधन हो जाएगा। एक्स और वाई जेड, एक्स वाई और जेड का अनुपात निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100, ये 100 से 100 कट गया। यहाँ पर 110 है, 115, 120 है, ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक्स, 5 दूनी 10, 5 3 15 वाई, और 5 दूनी 10, 5 चौको 20 जेड। तो ये तीनों बराबर हैं। तो इनका अनुपात निकालने के लिए इसको अपन के बराबर मान लेते हैं। तो एक्स बराबर डायरेक्ट बता रहा हूँ k/22 हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा k/23, और जेड बराबर हो जाएगा k/24। ठीक है, k/24 हो गया। अब अनुपात निकालना, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो एक्स बराबर ऐसा, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, थोड़ा भी बता रहा हूँ ऐसे, इसको सब जल्दी भी किया जा सकता है। तो एक्स वाई और जेड का अनुपात निकालना। तो के सब में है तो के कट जाएगा, तो 1/22 हो जाएगा, 1/23 हो जाएगा, और 1/24 हो जाएगा। अब अनुपात बटे में है, तो इसको बटे हटाने के लिए तीनों अनुपात में 22 गुणित 23 गुणित 24 गुणित से, तीनों अनुपात में किससे गुणा करते हैं, 22 गुणित 23 गुणित 24 से गुणा कर देते हैं तीनों में, है ना। करें तो यहाँ पर 22 गुणित 23 गुणित 24 में इस 22 कट जाएगा, 23 गुणित 24 बचेगा। यहाँ 23 गुणित 24 अनुपात में तो गुणा कर सकते हैं तीनों में। यहाँ पर 23 कट जाएगा तो 22 गुणित 24 बचेगा, और यहाँ पर 24 कट जाएगा तो 22 गुणित 23 बचेगा। ठीक है, 22 गुणित 23 बचेगा। यहाँ पर 2 से 3 अनुपात कट रहे हैं, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा 2 से काटने पर, यहाँ पर 11 आ जाएगा 2 से काटने पर, यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। अब 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 3 36, हाथ के आए 3, 12 दूनी 24 और 3 27, तो 2 से 76 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौको 44, हाथ के आए 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 264। ठीक है, अब इसमें 11 गुणा करेंगे, 11 3 33, हाथ के आए 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। तो एक्स और वाई जेड ने जो ऋण लिया है वो इस अनुपात में लिया, ये आ चुका है। तो अपन को एक्स वाई ए का बताना है। तो ए का बताने के लिए इन टोटल में से ए का कितना है 276, और टोटल कितने हैं इन सबको जोड़ लेंगे। तो 6 और 4 10 और 3 13 के 3, हाथ की आई 1, 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19, 18 और 1 19, फिर हाथ की आई 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 1 7। ठीक है, तो 276 में से 793 में 276 ए को मिला है। तो अपन को दिए कितनी राशि है 7 9 3 और 0। तो ये डायरेक्ट कट रहा 10 बार। तो यहाँ पर ए को जो प्राप्त राशि आ रही है वो 2 7 6 0 में 10 का गुणा। तो ये आंसर आ गया इसका। इसका आंसर है जे वाला, डी वाला। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, इसको आप समझिए। 10,500 रुपये की राशि है
जो बढ़कर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। ठीक है, 13,825 रुपये हो जाती है। तो 5 वर्षों में दर दुगनी हो जाए तो 5 वर्षों में इस पर साधारण ब्याज बताना है। तो पहले तो 1 वर्ष का इसमें साधारण ब्याज निकालना है अपन को। 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के बाद दर दुगनी हो जाएगी तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी दुगना हो जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज को दुगना करके और उसमें 5 वर्षों का निकालना है, 5 का गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर देखो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालें। तो 13,825 रुपये हो रही है राशि, कितनी? 10,500 रुपये की राशि। कितने वर्षों में? 3 सही 4/5 वर्षों में। 3 सही 4/5 वर्ष में। ठीक है, इसको इसमें से घटा दो तो यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 3 और ये बचा 3। तो ये ब्याज आ गया कितने वर्ष का? इसको अपन हल कर लेते हैं। 5 15 और 4 19/5 ईयर का। ठीक, 19/5 ईयर का आ गया। तो 1 वर्ष का निकालना है तो 19/5 से इसमें भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल आएगा। तो 1 ईयर बराबर हो जाएगा 33/25 भागित 19/5। अब बटे में आता है तो पलट जाता है, तो पलट दो इसको। तो 3 3 2 5 गुणित 5/19 हो जाएगा। अब ये 19 से कटेगा तो 19 एकम 19 बचे कितने? 14, 142 हो गए। 19 सत्ते 133 होते हैं, 142 बचे कितने? 9, तो 19 पंजे 95 होते हैं। तो 5 गुणित 175 बचा, 5 का गुणा कर लेंगे तो 1 ईयर का अपना ब्याज निकल आएगा। तो 5 25 हाँस के आया 2, 5 7 35 और 2 37 हाँस के आया 3, 5 एकम 5 और 3 8। 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है 875 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 875 रुपये आ रहा है। तो दर दुगनी हो जाएगी तो 1 वर्ष का ब्याज भी दुगना हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 875 गुणित 2, अगर दर दुगनी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दुगनी हो जाएगी। तो ये 1 वर्ष का ब्याज भी दुगना हो जाएगा, लेकिन अपन को निकालना 5 वर्ष का, तो इसमें 5 का और गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 875 गुणित 5 का 2 में कर देते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। 10, तो 875 तो हैं और 10 का गुणा करते हैं 0 हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसका आंसर 875। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल मेथड से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक बात, साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T बटे 100, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल में अगर R और T समान है, R और T समान है तो इसका मतलब, और 100 तो है, 100 तो सब में आता है, SI बराबर अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये पूरा नियतांक हो गया, एक है ना, कांस्टेंट हो गया, अनुक्रमानुपाती P। मतलब अगर R और T को नियत मान लिया जाए तो साधारण ब्याज मूलधन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जिस दर से साधारण ब्याज बढ़ेगा उसी दर से मूलधन बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखें, सवाल में दिया है कि 8,400 रुपये की राशि एक निश्चित ब्याज दर और निश्चित समय अवधि में बढ़कर 9,009 हो जाती है। तो उसी ब्याज दर और उसी समय अवधि में 9600 रुपये की राशि का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है, इसको P1 मान लो एक प्रिंसिपल, और इसका S1 I1, और एक प्रिंसिपल हो जाएगा S1 I2 अनुक्रमानुपाती P2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P1 और P2, P1 आपको दिया 8,400 रुपये एक प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल दिया 9,600। तो प्रिंसिपल अपना 8,400 रुपये है से कितना हो रहा है? 9,600 हो रहा है। ठीक है, 8,400 रुपये से 9,600 हो रहा है। मतलब जिस दर से प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी दर से क्या बढ़ेगा? उसी दर से ब्याज बढ़ेगा। तो 8,400 रुपये वास्तव में ब्याज कितना हो, कितना रहा? पहले ये ब्याज हो रहा है 8,400 रुपये ब्याज हो रहा है। SI बराबर 9,009 है, 9,009 8,400 रुपये से ब्याज कितना हो रहा है? 9 बचे, 0 बचे, या 10 में से क्या 6 बचे, तो 609 रुपये ब्याज हो रहा है। ठीक है,
तो 8,400 से 9,600 रुपये तक ये बढ़ा। तो अपन इसका अनुपात निकाल ले रहे हैं, वैसे ये कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, और 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, तो 7 से 8 हो रहा है प्रिंसिपल। तो ब्याज भी 7 से 8 होगा। तो 7 बराबर वास्तव में क्या है, 7 बराबर ये है। तो अपन इसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो 7 8 56 बचे 4 और 7 7 49, तो 87 एक यूनिट की वैल्यू है। तो ब्याज 7 से 8 हो रहा है, तो 7 यूनिट बराबर 609, तो 8 यूनिट बराबर बताना। तो एक यूनिट बराबर 87, तो 8 यूनिट बराबर 87 इंटू 8, 87 इंटू 8 होगा। तो इसका गुणा कर दो, तो 8 7 56, हाँस के 5 8 64, 64 और 5 69, तो ये ब्याज हो जाएगा जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये पहला वीडियो है, यदि इसमें कुछ गलती हुई तो आप क्षमा करें, और लगातार ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इसमें मैंने समझाने का प्रयास किया है और आने का प्रयास करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।